आइए हम 9 और 10 पद पढ़ते हैं। तो यह शक्ति है, यह है परमेश्वर की शक्ति। आप इस शक्ति के साथ ज्वाला को प्रज्वलित करेंगे, इस शक्ति के साथ साहसी बनेंगे, इस शक्ति के साथ बोलेंगे और इस शक्ति के साथ कष्ट सहेंगे। यह परमेश्वर की वही अद्भुत और शक्तिशाली शक्ति है जिसने हमें बचाया और एक पवित्र विशेष बुलाहट के लिए बुलाया है, न कि हमारे अपने कार्यों के कारण, बल्कि अपनी ही शाश्वत योजना और असीम अनुग्रह के कारण, जो उसने हमें मसीह यीशु में युगों के आरंभ से भी पहले दिया था और जो अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है, जिसने मृत्यु को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता को पूरी तरह से उजागर किया है। यही वह शक्ति है जिससे आप ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं। यही वह भोजन है, वही हवा है जो उस अनुग्रह को प्रकट करेगी, जो उस शक्ति को उत्पन्न करेगी, जो उस साहस को बनाए रखती है, जो आपको बोलने और सफेद गर्म जुनून के साथ कष्ट सहने में सक्षम बनाती है। तो इसका क्या अर्थ है? कुछ ही मिनटों में पद 9 और 10 का क्या अर्थ है? सुनो तीमुथियुस, बहुत ध्यान से सुनो। पद 1 में उल्लिखित परमेश्वर का अनुग्रह वही साधन है जिससे तुम अध्याय 2 पद 1 में सामर्थ्य पाते हो। परमेश्वर का वह अनुग्रह जो तुम्हारे पास इस पत्र के लिखे जाने से आ रहा है, वह अनुग्रह जो तुम्हें सामर्थी बनाता है, जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हें बुलाया। यह अनुग्रह तुम्हें तुम्हारे रूपांतरण के समय नहीं दिया गया था, यह तुम्हें उस समय दिया गया था जब संसार की रचना भी नहीं हुई थी। यह सुनकर सांस रुक जाती है। इतनी सारी समस्याएं पैदा करता है कि तुम विश्वास भी नहीं करोगे। शायद तुम करोगे। तीमुथियुस, तुम्हारा नाम जो कि एक अनमोल पहचान है, इस विशाल संसार की नींव रखे जाने से भी बहुत पहले ही उस पवित्र मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा गया था, जो हमारे पापों के लिए बलि किया गया था। प्रकाशित वाक्य 13:8। परमेश्वर ने अपने मन में ठान लिया था कि वह तुम्हें अपना बनाएगा और तुम्हें साहसी बनाएगा, इससे पहले कि तारे बनाए गए थे। यह बात किसी मम्मी के लाडले को भी गंभीर बना देगी। अगर वह डरने लगे तो यह उसके भीतर और भी हिम्मत भर देगा, निश्चित रूप से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझ पर अपनी कृपा की ताकि मुझे वह सब कुछ दे सके जिसकी मुझे उद्धार पाने, बुलाए जाने, सामर्थ्य पाने, अनुग्रहित होने, साहसी बनने, बोलने और कष्ट सहने के लिए आवश्यकता थी। यह सब कुछ और कुछ भी होने से पहले। मेरा मतलब है, पौलुस ऐसे वाक्य यूं ही नहीं कहता। यही वह बात है जिसकी तुम्हारे कमजोर लोगों को जरूरत है। तुम उनसे भागते हो। उन्हें झकझोर दो, उन्हें पूरी तरह से झकझोर दो। वे सब कुछ से इतने अधिक ऊब चुके हैं, ऐसे शक्तिशाली वाक्य के भार से उन्हें सचमुच वास्तव में झकझोर दो। अब उसने ऐसा क्यों कहा? मेरा मतलब है, वह इतनी बड़ी विवाद की भट्टी क्यों भड़काना चाहेगा? पौलुस इस तरह क्यों बोलता है? वह हमें बताता है कि क्यों वह कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम पूरी स्पष्टता और गहनता के साथ यह जानो कि तुम्हारा उद्धार, जो एक अद्भुत और साहसिक जीवन में बुलावा है, तुम्हारा बोलना और कष्ट सहना, यह सब कुछ तुम्हारे किसी भी काम, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी सोच या तुम्हारे व्यवहार पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से परमेश्वर की असीम कृपा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अब मैं इसे इतनी कट्टरता से कहता हूं, और वह जो कुछ सोचता है, महसूस करता है, सब कुछ को नकार देता हूं। इसका कारण है वह विरोधाभास जो पौलुस इस पद में बताता है। यह एक गहरा विरोधाभास तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास के बीच नहीं है। वास्तव में वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता है। वह यह नहीं कहता कि उसने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार बचाया और बुलाया।
यह पौलुस की बोलने की एक अच्छी शैली होती, लेकिन यहां वो इस तरह बात नहीं करता। वह कहता है कि यह तुम्हारे व्यक्तिगत कर्मों और तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दिव्य योजना और उसके असीम अनुग्रह के अनुसार ही है। यह रोमियो 9 1 से 13 तक के महत्वपूर्ण अंश जैसा लगता है, और यह रोमियो 11 वचन के गहरे अर्थों जैसा भी लगता है। विशेष रूप से 5 और 6 इफिसियों 2 8 से 10 तक के शक्तिशाली वचनों जैसे लगते हैं, जो अनुग्रह और विश्वास के माध्यम से उद्धार पर जोर देते हैं। विरोधाभास यह है, प्रिय तीमुथियुस, मैं तुम्हें उद्धार की अद्भुत सच्चाई, तुम्हारी दिव्य बुलाहट, परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य, उसके अतुलनीय अनुग्रह, आवश्यक साहस, निर्भीकता और निडरता से बोलने के लिए हर संभव मानवीय आत्मनिर्भरता से पूरी तरह मुक्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हर उस मानवीय अपेक्षा से पूर्णतः मुक्त हो जाओ कि ये सभी महत्वपूर्ण बातें किसी भी रूप में अंततः तुम पर व्यक्तिगत रूप से निर्भर हैं, क्योंकि वे परमेश्वर पर निर्भर करती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है जहां एक मामा का लड़का मेरे लिए खड़ा हो सकता है। जब मसीह ने तुम्हारे लिए तीमुथियुस मरकर तुम्हारी सजा बनना, तुम्हारी अत्यधिक पूर्णता बनना स्वीकार किया, और फिर पुनर्जीवित होकर मृत्यु को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और अनंत और शाश्वत जीवन को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से उजागर किया। उस सुसमाचार में उसने प्रकट किया कि उसकी शाश्वत योजना यह थी कि वह अनंत काल से ही तुम पर अनुग्रह करे। सुसमाचार में तुम्हें क्या देखना चाहिए? मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने में तुम्हें क्या देखना चाहिए? तुम्हारे पापों को ढंकना, तुम्हारी धार्मिकता प्रदान करना, मृत्यु पर विजय पाना, अनंत जीवन का द्वार खोलना। इसमें तुम्हें यह देखना चाहिए कि इस शास्त्र के अनुसार अनंत काल से ही परमेश्वर ने तुम्हारे लिए हमेशा भलाई करने की योजना बनाई थी। यदि तुम इसे स्वीकार करोगे, ईश्वर के उपहार की उस सफेद गर्म ज्वाला को लगातार प्रज्वलित करते रहो। सुसमाचार को निर्भीकता से बोलने और सुसमाचार के लिए कष्ट सहने का निर्लज्ज साहस। डरो मत, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हारे लिए भी वही करेगा जो उसने मेरे लिए किया है। पौलुस कहता है, और मैं भी उसके साथ पूरी तरह से कहता हूं, वह तुम्हें हर बुरी बात से निश्चित रूप से बचाएगा और तुम्हें सुरक्षित अपने स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा। उसकी महिमा युगानुयुग बनी रहे। आमीन।